हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल टू व्हीलर्स इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार पूरी तरीके से स्वस्थ है। फ्रेंड्स, सभी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लगातार नए डिजाइन, एडवांस टेक्नोलॉजी और नए मॉडर्न फीचर्स से ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार मैन्युफैक्चरर की मेहनत और रिसर्च बेकार हो जाती है और वो कस्टमर को आकर्षित नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही कुछ भारतीय मोटरसाइकिल है जो ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर पाए और फ्लॉप साबित हुए। तो आइए एक नजर डालते हैं ऐसी फ्लॉप मोटरसाइकिल्स पर। इस लिस्ट में पहले नंबर आता है रॉयल एनफील्ड मैचिज्मो का। रॉयल एनफील्ड हमेशा देश में बेहतरीन टूरिंग मोटरसाइकिल्स लाने के लिए जानी जाती है, लेकिन रॉयल एनफील्ड की मैचिज्मो ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने में विफल रही। रॉयल एनफील्ड के दूसरे मोटरसाइकिल की तरह मैचिज्मो भी दो इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध था, 350 सीसी और 500 सीसी। 350 सीसी के वर्जन वाले इंजन से 18 bhp की पावर और 27.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था, जबकि 500 सीसी वाले वर्जन से 23.66 bhp की पावर और 40.85 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता था। हालांकि इसके लुक्स ने इसे बाकियों से अलग बना दिया था और ग्राहकों की दिलचस्पी की कमी और कम बिक्री के कारण कंपनी ने इसको बंद कर दिया। इस लिस्ट में दूसरा नंबर आता है काइनेटिक ब्लेज। काइनेटिक ब्लेज भारत का पहला ऐसा स्कूटर था जिसे 150 सीसी की मोटरसाइकिलों से कंपटीशन करने के लिए पेश किया गया था। ये स्कूटर अपने समय से पहले ही बहुत ज्यादा टेक्निकली एडवांस था। यह स्कूटर यूनिक डिजाइन और हेवी लुक के साथ 165 सीसी के इंजन से लैस था, जो 18.6 bhp की पावर और 12 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता था, लेकिन कंपनी के हिसाब से सेल्स फिगर ना दे पाने के कारण कंपनी ने इसे बाजार से हटा लिया। इस लिस्ट की तीसरी मोटरसाइकिल है हीरो अचीवर। हीरो मोटोकॉर्प भारत की सबसे भरोसेमंद मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है, लेकिन हीरो अचीवर को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इस बाइक में 150 सीसी का इंजन था जो 13.4 bhp की पावर और 12.8 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता था, लेकिन ग्राहकों को ना लुभा पाने के कारण हीरो मोटोकॉर्प ने इस बाइक का प्रोडक्शन बंद करने का फैसला किया। इस लिस्ट की चौथी बाइक है LML एड्रीनो और एनर्जी FX। भारतीय टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर LML अपने NV और सेलेक्ट स्कूटर के लिए जानी जाती थी, लेकिन जब इटली के पियाजियो से LML की साझेदारी खत्म हुई तो LML ने मोटरसाइकिल मार्केट में एंट्री करते हुए 100 सीसी की मोटरसाइकिल एड्रीनो और एनर्जी को भारतीय बाजार में पेश किया। इन दोनों बाइक्स में 109 सीसी का सेम इंजन था जो 8.8 bhp की पावर और 8.3 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता था। बढ़िया लुक और रिलायबल प्रोडक्ट होने के बाद भी ये दोनों बाइक्स भारतीय बाजार में कोई खास प्रभाव नहीं बना सकी। इस लिस्ट की पांचवी बाइक है LML ग्रैप्टर। LML ग्रैप्टर डिसेंट लुक होने के बाद भी भारतीय बाजार में कोई खास पोजीशन नहीं बना पाई। इस बाइक में 150 सीसी का इंजन था जो 13.5 bhp की पावर और 12.8 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता था, लेकिन LML ग्रैप्टर बजाज पल्सर के बूम के आगे टिक नहीं पाई और इस बाइक को मार्केट से बाहर निकलना पड़ा। इस लिस्ट की छठी बाइक है महिंद्रा पेंटेरो। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने काइनेटिक मोटर्स को खरीदने के बाद 110 सीसी की दो कम्यूटर बाइक महिंद्रा सेंचुरो और पेंटेरो को भारतीय बाजार में पेश किया, लेकिन महिंद्रा पेंटेरो ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर पाई और महिंद्रा ने पेंटेरो का प्रोडक्शन बंद कर दिया। महिंद्रा पेंटेरो में 110 सीसी का इंजन था जो 8.38 PS की पावर और 8.5 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता था। इस लिस्ट की सातवीं मोटरसाइकिल है हीरो इम्पल्स। हीरो मोटोकॉर्प ने एक ऑफ रोड डर्ट बाइक इम्पल्स को भारतीय बाजार में पेश किया था, जिसमें 150 सीसी का इंजन था, लेकिन ये बाइक कम पावर होने के कारण ऑफ रोड में टूरिंग करने वालों को पसंद नहीं आई और डेली कम्यूटर ना होने के कारण इस बाइक को कोई खास ग्राहक भी नहीं मिल पाए, इसलिए कंपनी ने इसका प्रोडक्शन को बंद कर दिया। इस लिस्ट की आठवीं मोटरसाइकिल है सुजुकी GS 150R। सुजुकी ने 2008 में अपनी सुजुकी GS 150R को पेश किया था। इसमें 150 सीसी का इंजन था जो 13.8 bhp की पावर को जनरेट करता था। आकर्षक डिजाइन में कमी के कारण बिक्री की संख्या में कमी आई और इसके परिणाम स्वरूप यह एक असफल बाइक साबित हुई और सुजुकी ने इसके प्रोडक्शन को डिसकंटिन्यू कर दिया। इस लिस्ट की नौवीं मोटरसाइकिल है महिंद्रा स्टेलियो। महिंद्रा ने 2010 में अपनी 110 सीसी की कम्यूटर बाइक स्टेलियो को भारतीय बाजार में लॉन्च किया था। इस बाइक के गियर बॉक्स
बॉक्स में दिक्कत थी और बजाज, हीरो और टीवीएस के 100 सीसी के बाइक्स के आगे ये टिक नहीं पाई और इसे बाजार से बाहर होना पड़ा। इस लिस्ट की 10वीं और आखिरी मोटरसाइकिल है टीवीएस फियारो F2। टीवीएस मोटर ने ग्राहकों को एक पावरफुल और किफायती राइड देने के उद्देश्य से टीवीएस फियारो F2 को पेश किया था, जिसमें 150 सीसी का इंजन था जो 12 HP की पावर और 10.5 न्यूटन टॉर्क जनरेट करता था। लेकिन बाइक की सिंपल स्टाइल ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने में असफल रही और नेगेटिव सेल्स फिगर के कारण कंपनी ने इस बाइक को डिसकंटिन्यू कर दिया। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।